राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं फेबिनाकी सीरीज़ को लेकर। लियोनार्डो फेबिनाकी ने फेबिनाकी सीरीज़ दी थी जिसमें गोल्डन रेशियो हम डिस्कस करेंगे, गोल्डन स्पाइरल हम डिस्कस करेंगे, फेबिनाकी डे हम डिस्कस करेंगे। इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीचर एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो एग्जाम्पल बताए गए हैं, उन पर क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं और एमपी में 3-4 क्वेश्चन पिछली बार एमपी टेट में देखने को मिले हैं और लगभग हर बार ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली बुक्स में हमें नहीं मिलता, इस पर हमें काम करना पड़ता है। तो हमने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाए, तो आपको बहुत सारा काम अलग अलग जगह पर नहीं करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम फेबिनाकी सीरीज़। तो फेबिनाकी सीरीज़ हम समझ रहे हैं। फेबिनाकी सीरीज़ से पहले हम समझ लें उसका थोड़ा सा हिस्ट्री क्या रहा है। अब हम इसलिए और डिस्कस करते हैं क्योंकि फेबिनाकी जो सीरीज़ है, फेबिनाकी सीरीज़ के तार इंडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये यहाँ पर पूछा जाता है क्योंकि माना जाता है फेबिनाकी सीरीज़ इंडिया में पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो इंडिया में माना जाता है 200 BC पिंगल कविता में, कविताओं के माध्यम से पहले पढ़ाया जाता था। जो श्लोक होते थे उनके माध्यम से पढ़ाया जाता था। ये संस्कृत में लिखी थी। और मैथ्स की हिस्ट्री का लेक्चर एक यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और उसमें भी हमने क्लियर किया है कि जो पढ़ाया जाता था पहले वो श्लोक के फॉर्म में पढ़ाया जाता था, संख्याएं भी श्लोक के फॉर्म में ही लिखी जाती थी, कोडिंग की जाती थी। इसके बाद देखने को मिला 600 AD में विरहन गणितज्ञ हुआ करते थे, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया फेबिनाकी सीरीज़ के बारे में। अब फेबिनाकी सीरीज़ है क्या, ये तो हो जाती है बात हिस्ट्री की। फिर उसके बाद 1200 के आसपास, 1200 AD के आसपास फेबिनाकी ने फिबोनाची ने बताया इस सीरीज़ के बारे में और फिर उसके बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आने वाला है आगे। अब देखो, अब हम चलते हैं सीरीज़ पर। आखिर ये सीरीज़ है क्या? सीरीज़ क्या है? फिबोनाची सीरीज़ क्या है? फिबोनाची ने स्टार्ट किया 0 और 1 से, अपनी सीरीज़ उनने बताना स्टार्ट किया 0 और 1 से। और उसने बोला पहले आने वाले टर्म को जोड़कर अगला टर्म हम लिखते हैं। जैसे 0 और 1 में 1 0 में जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 1। फिर उसके बाद 1 1 में जोड़ोगे आ जाएगा 2। फिर 2 1 में जोड़ोगे आ जाएगा 3। फिर 3 2 में जोड़ोगे आ जाएगा 4। फिर 5 और 3 8। फिर 8 + 5 13। फिर 13 और 8 21। 21 और 13 34। 31 और 34 और 21 ये हो जाएगा 55। 55 + 34, 55 + 34 होगा 89। फिर 89 + 55 144। इन दोनों को ऐड करोगे 90 ऐड कर दो सीधे, ये हो जाएगा 233। इन दोनों को ऐड करोगे 377। इन दोनों को ऐड करोगे 500 610, ये हो जाएगा 987। फिर ये इसमें ऐड करोगे 1597, 1597। इसको और बढ़ा के आगे लिख लेंगे 25
84। इस तरह जोड़ के आप जितना आगे इस सीरीज़ को ले जाना चाहो ये सीरीज़ उतना आगे चली जाएगी। अब फिबोनाची ने इसके बारे में बताया कि ये देखने में तो लग रहा है कि बड़ी सिंपल ये सीरीज़ है। तो सबसे पहले तो हमें सीरीज़ के बारे में हमें ध्यान रखना है। सीरीज़ कैसे बनी है, प्रीवियस स्टेप को जोड़कर अगला स्टेप हम लिख देते हैं, इससे हमें फिबोनाची की सीरीज़ प्राप्त हो जाती है। अब इस सीरीज़ में हम देखें जो गोल्डन रिलेशन है, गोल्डन रेशियो है, वो कैसे बनता है। हमने देखा अगर हम कोई लाइन खींचें, ये हमने कोई लाइन खींची और इस लाइन को हम एडजस्ट करते हैं, जो फिबोनाची रेशियो है वो भी बिल्कुल फिक्स है। वो रेशियो क्या है, वो रेशियो है 1.618। ये 3 डिजिट तक ही लिया जाता है। 5 को बोला जाता है फिबोनाची रेशियो, फिबोनाची रेशियो बोला जाता है और ये होता है 1.618 और इसे इस तरह से लिया जाता है। ए वाला जो पार्ट होता है उससे अगर बी, उसमें अगर बी से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 1.618। इस तरह से इसे एडजस्ट किया जाता है ए अपॉन बी। और हर अगला स्टेप किससे मिलता है, पिछले स्टेप जोड़ के उससे पिछले स्टेप से अगर हम भाग लगाएं तो 1.618 होता है। इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझो, ये होता है 3 के बाद ये देखने को मिलता है। ध्यान रखना 3 के बाद ये देखने को मिलता है, क्योंकि 1 से ये डबल होता है, फिर ये 1.5 गुना होता है, फिर ये लगातार देखने को मिलता है। तो जो गोल्डन रेशियो है वो इसके बाद देखने को मिलता है, 3 के बाद देखने को मिलता है। इससे इसमें भाग लगाएंगे 1.618 के आसपास, फिर लगाएंगे और जितना हम आगे जाते जाएंगे उतना हम उसके करीब जाते जाएंगे। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं आगे। ये ध्यान रखना आप लोग, लिखा कैसे जाता है, ए में भाग लगाना है बी से, जो पिछला वाला पार्ट है बी, और अगला वाला नंबर कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, और उसमें फिर पिछले से भाग लगाएंगे तो दोनों का जो रेशियो है वो कैसा आएगा, सेम आएगा, और वो आएगा 1.618। ये फिबोनाची सीरीज का गोल्डन रेशियो कहा जाता है कि चाहे आप रेशियो लेने के लिए आप जोड़ा लें, ये दोनों जोड़ा ले लें या ये दोनों जोड़ा ले लें, लगभग जो रेशियो आएगा वो आएगा 1.618 और यही है गोल्डन रेशियो फिबोनाची का। अब इसको थोड़ा सा और समझें। हम इसको एडजस्ट करने जब जाते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं इस तरह से कि रेशियो कितना हो जाता है 1.618। अब इसके एग्जाम्पल समझना आप, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, क्या हमें देखने को मिलता है। अब अगर वो जो ये तो हो जाएगा हमारा गोल्डन रेशियो। तो गोल्डन रेशियो एक टॉपिक हमारा, सबसे पहला सीरीज लिखा था वो हमने देखा, दूसरा देखा हमने गोल्डन रेशियो, इसको हम और डिराइव करना आगे सीखेंगे। अब इसके बाद तीसरा लिखा था गोल्डन स्पाइरल। गोल्डन स्पाइरल क्या होता है, अब ये नंबर्स जो लिखे हैं हमारे, हम कहीं से भी उठा के इनको स्क्वायर के फॉर्म में हम बनाना स्टार्ट करें, पीछे की तरफ या आगे की तरफ कैसे भी बनाना हम स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पर ये तो फिबोनाची ने बताया कि ये जो रेशियो है ना गोल्डन रेशियो, इसके एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बताया उन्होंने। ये हाथ भी हमारा रेशियो में है। वो किस रेशियो में है, वो है गोल्डन रेशियो में। ये 1.68 पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ए और बी, ए में डिवाइड करें बी से आएगा 1.68। फिर नीचे वाला पार्ट, कोहनी से नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, ये ए होगा, ऊपर वाला पार्ट बी होगा। फिर उसके बाद हमारी बॉडी नाभि से ब्रेक होगी, नीचे ए हिस्सा लंबा हिस्सा, ऊपर बी हिस्सा होगा। इस तरह से फिबोनाची ने बताया कि हर जगह पर जहाँ पर ब्यूटी होती है, जहाँ पर सुंदरता होती है, वहाँ पर जो फिबोनाची रेशियो है वो लगता है। हमारी पूरी बॉडी में फिबोनाची रेशियो लगता है। ये पार्ट 1.68, ये पार्ट 1, इस पार्ट से इस पार्ट में डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.618। ये फिबोनाची रेशियो है। हाथों में, पैरों में, सभी जगह पर, उंगलियों में, सभी जगह पर फिबोनाची रेशियो लगता है, इसलिए इसे कहा जाता है गोल्डन रेशियो। इसलिए इसे कहा जाता है गोल्डन रेशियो। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे कहा जाता है गोल्डन रेशियो। पूरी बॉडी में ये इम्प्लीमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब हम देखें रेशियो फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं इसको। जैसे पूरी जो लाइन है,
पूरी जो लाइन है, इस पूरी लाइन को हम अगर 100 लें, पूरा 100 लें, तो एक तरफ हो जाएगा 61.8 और एक तरफ हो जाएगा 38.2 वाला पार्ट। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें फिबोनाची रेशियो मिल जाएगा। लेकिन ये तो नंबर्स में सीरीज़ में होते नहीं है, तो हमारी सीरीज़ में क्या है वो आप समझना, गोल्डन रेशियो को आप समझना। हम रेशियो निकालते हैं, हालांकि देखो 3 से पहले रेशियो लिया नहीं जाता है, 3/2 हमने फिर भी लिख लिया। ये कितना आया 1.5। फिर उसके बाद एक और अगला एग्जाम्पल हम ले लें, 13/8। 13 से हम इसमें भाग लगाएं, एक बार जाएगा 8 एकम 8, बचेगा कितना 5, पॉइंट लगाया 50 हो जाएगा। 50 में 8 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 8 6 48। फिर उसके बाद बचेगा कितना, 48 तक जाएगा, बचेगा कितना 2, पॉइंट लगा है 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 40 हो जाएगा, 1.625। ये किससे बचा, 13/8 से। अगर 13/8 की जगह पर और दूसरा कोई रेशियो हम लें, उसके आगे से रेशियो लें, जैसे हमने ले लिया 233 144, ये लेंगे और सिंपल आ जाएगा। जितना हम आगे जाते जाएंगे, जैसे 55/34 आप अपने कैलकुलेटर से करेंगे तो आप लगातार किसके पास पहुंचते जाएंगे, 1.618 के आसपास पहुंचते जाएंगे। और 618 के बाद वाली जो वैल्यू है वो लगातार क्या होगी, श्रिंक होती जाएगी। और ये 618 लगभग रेशियो क्या होगा, सभी में जाके वो फिक्स हो जाएगा, और यही होता है गोल्डन रेशियो। अब अगर इन नंबर्स को, ये जो सीरीज़ है, इन सीरीज़ को अगर एक ऑर्डर में डाला जाए, एक ऑर्डर में कैसे लें, जैसे हमने 55 से घटते क्रम में लिया। 55 से पहले क्या था, 34 21 13 8 5 3 2 1, इस तरह से सीरीज़ थी। अगर हम एक 55 का ब्लॉक बनाएं, स्क्वायर शेप में एक ब्लॉक बनाया, फिर उसके बाद उसके पहले वाला नंबर 34, फिर एक ब्लॉक बनाया 34 का, फिर एक ब्लॉक बनाया उसके पहले वाले नंबर 22 का, फिर उसके पहले वाले नंबर 13 का, फिर 8 का, फिर 5 का, फिर 3 का, फिर 2 का और 1 का। ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, इस तरह से। अब इसको किस तरह से बनाते हैं, इसको बनाते हैं डायगोनली लेते हैं। देखो 2 से डायगोनली लिया, 3 से डायगोनली लिया, 5 से डायगोनली लिया, 8 से डायगोनली लिया, फिर 13 से डायगोनली, 21 में डायगोनली, 34 में डायगोनली, 55 में डायगोनली, और बनाओगे बड़ा वाला नीचे बन जाएगा। इस तरह से ये क्या बनते जा रहा है, स्पाइरल फॉर्म में बनते जा रहा है, और इसी को कहा जाता है गोल्डन स्पाइरल। इस सीरीज के नंबर्स को यदि हम स्क्वायर शेप में जमाएं, ये स्क्वायर 55 का, 34 का, ये 21 का, ये 13 का, 8 का, 5 का, 3 का, 2 का, 1 का, इस तरह से अगर हम जमाते जाएंगे, या 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो भी इस तरह से स्क्वायर ये बन जाएगा, और इसी को कहा जाता है गोल्डन स्पाइरल। ये होता है गोल्डन स्पाइरल, ऐसा कुछ ये दिखता है, इसे गोल्डन स्पाइरल कहा जाता है। अब ये कहाँ देखने को मिलता है, इसे क्यों ब्यूटी में माना जाता है, इसे ब्यूटी में माना जाता है, इसके देखो आप, जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर को बहुत अच्छा सुंदर माना जाता है, ब्यूटी माना जाता है। क्यों माना जाता है, अब इसमें क्या लग रहा है, वही गोल्डन स्पाइरल लग रहा है। ये देखो पूरा यहाँ पर बनाकर दिखाया एग्जाम्पल, ये ब्यूटी नहीं देखना है, पिक्चर की ब्यूटी देखना है। अब देखो और एग्जाम्पल देखो, ट्री में भी ये अप्लाई होती है। ये सीरीज थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है स्लाइड, ये ट्री में भी अप्लाई होती है। ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है, ट्री में स्टेम, तना और शाखाओं के लिए किस सीरीज का प्रयोग किया जाता है, या किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा फेबोनाची सीरीज 1 2 3 5। देखो पिछले वाले स्टेप में, इससे पहले क्या होता है 1
1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 8 ऐड करेंगे 21। ये नंबर ऑफ ब्रांचेज होती जा रही हैं। आप गिनते रहना आराम से। ये स्टेम और ब्रांचेस, सब ब्रांचेज में रिलेशन को बताता है फेबिनाकी सीरीज। और हम चल रहे थे गोल्डन स्पाइरल पर। तो गोल्डन स्पाइरल के और एग्जांपल देखो, ये जो नेचुरल ब्यूटी है समुद्र वगैरह से मिलता है और तमाम जगह ये देखने को हमें मिल जाते हैं। मिल्की वे, आकाशगंगा जो दूधिया दिखती है हमें, मिल्की वे इसको कहा जाता है। ये भी स्पाइरल के फॉर्म में दिखती है। समुद्र में भंवर बनते हैं, वो भी इसी फॉर्म में बनते हैं। जलेबी वगैरह बनती है। तो सभी जो ब्यूटी है, ज़्यादातर जो ब्यूटी है वो स्पाइरल के फॉर्म में दिखती है। ये होता है गोल्डन स्पाइरल। ये इसमें अगर देखा जाएगा, देखो इसमें अगर देखा जाएगा तो किस तरह से दिखाई देगा, जैसे ये है, ये देखो, ये गोल्डन स्पाइरल की तरह ये है। ये पूरा किस शेप में है, स्पाइरल शेप में है। और ये फूल है, ये फूल का जो बीच में हिस्सा है वो भी स्पाइरल के फॉर्म में दिखाई देता है। तो नेचर की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी किस में चलती हैं, स्पाइरल के फॉर्म में चलती हैं। ये इसकी पत्तियां भी किस फॉर्म में है, स्पाइरल फॉर्म में। अगर हम नीचे से इसको देखेंगे तो स्पाइरल फॉर्म में चलता है। और जो लीव्स आती हैं वो भी स्पाइरल के फॉर्म में आती है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, स्कूल में जब क्राफ्ट वगैरह बनाना सिखाए जाते हैं, कागज में कट लगाते हैं और फिर उसको यूं खोलते हैं, ऊपर की तरफ खोलते हैं। और ऊपर की तरफ खुलने का रीज़न होता है वो स्पाइरल के फॉर्म में खुलता है ऊपर की तरफ। और वही लीव्स आने का पैटर्न होता है ऊपर की तरफ। वहाँ पर भी लगता है फेबिनाकी रेशियो। और वहाँ उसका क्वेश्चन पूछा गया है एमपीटेट में। जो लीव्स वगैरह आती हैं वो फेबिनाकी में आता है, डिस्कस कर चुके हैं उसको हम पहले। जहां एमपीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था वहां हमने एक्सप्लेन किया था। अब देखो आपकी हाथ की रेखाएं, हाथ की रेखाएं, ये अंगूठे का जहां तक लग रहा है, आप उसमें लेंस लगाकर देख लेना, वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। उसमें भी क्या होता है, गोल्डन स्पाइरल रहता है, गोल्डन स्पाइरल रहता है। इसमें भी ये शंख वगैरह हैं, सीप वगैरह हैं, इनमें भी गोल्डन स्पाइरल देखने को मिलता है। ये सीढ़ियाँ, जो बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल वगैरह, बहुत बड़ी बिल्डिंग में जो सीढ़ियाँ हैं, बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही हैं, क्योंकि ये किस शेप में है, ये स्पाइरल शेप में है, गोल्डन स्पाइरल शेप में है। ये बहुत सुंदर दिख रही हैं। फिर उसके बाद और एप्लीकेशन देखो, ये जो पिक्चर बनाई गई है ये इस रेशियो को ध्यान में रखकर, गोल्डन स्पाइरल को ध्यान में रखकर ये पिक्चर बनाई गई है, तो ये सुंदर लगती है। अब पिक्चर की बात आती है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन जो पिक्चर मानी जाती है दा विंची की, कौन सी, मोनालिसा। ये यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन यदि आपने मोनालिसा का नाम सुना है, पेंटिंग का, जो मुस्कुराते हुए दिखाई देती है, आप पास में आते हैं तो वो है पेंटिंग मोनालिसा। और वो भी गोल्डन स्पाइरल पर काम करती है, उसमें भी गोल्डन रेशियो है। तो ये मोनालिसा पेंटिंग भी एग्जाम्पल के तौर पर पूछी जा सकती है, ब्यूटी भी पूछी जा सकती है, नेचर भी पूछा जा सकता है। और अगला एग्जाम्पल लिया ट्रेडिंग, जो रिट्रेसमेंट रहता है उसमें भी यूज़ किया जाता है फिबोनाची टाइम जोन। ये देखा जा रहा है तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रेडिंग है, उसमें भी यूज़ किया जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ किया जाता है, रेशियो का यूज़ किया जाता है। इसको हमने बहुत स्टडी नहीं किया है, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ध्यान रखना कि जो फिबोनाची है उनका एप्लीकेशन यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी हमें अपने दिमाग में तैयार करके रखना है। अब हम चले आगे, हम समझें फिबोनाची जो रेशियो है वो बनता कैसे है, उसको समझना आप थोड़ा सा। उसका सीधा सीधा तो नहीं पूछा जा सकता, वो सीधे एक्सप्रेशन देकर हमसे पूछ सकता है या सीधे वो वैल्यू देकर हमसे पूछ सकता है। अब देखो फिबोनाची रेशियो है क्या, यही रेशियो बनेगा। अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर आएगा पिछले नंबर को जोड़ दो, और रेशियो निकालना है तो पिछले नंबर से भाग लगा दो। ये बिल्कुल वही लिखा है। देखो सीरीज 3 के बाद क्या होगी, 2, 3, 5, 8 और 13। जो रेशियो 13 और 8 का आएगा वही रेशियो किसका होगा, 8 और
5 का होगा। बस इतनी सी बात है। 8 और 5 जोड़ के यहाँ 13 लिख दिया, a प्लस बी, और नीचे क्या आ गया, a नीचे आ गया, और यहाँ क्या था, a और b 8 और 5 था, जो पिछला a और b था। तो ये a अपॉन b ये होता है गोल्डन रेशियो, ये गोल्डन रेशियो होता है, और गोल्डन रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई के द्वारा। गोल्डन रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई के द्वारा। तो इसे हमने यहाँ पर लिखा फाई, और यहाँ हमने कर दिया a अपॉन a, वितरण का नियम लगा दिया, b अपॉन a। तो ये फाई हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन a का मतलब 1 अपॉन फाई। फाई को फिर सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 5। इक्वेशन क्या बनेगा, फाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य से या कैसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें फाई का जो वैल्यू मिलेगा, फाई का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस रूट 5/2, 1 प्लस रूट 5/2 ये हमें वैल्यू मिलेगा, और इसे जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1.618। इसी को कहा जाता है फिबोनाची रेशियो, ये होता है फिबोनाची रेशियो। इस तरह से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है गोल्डन रेशियो, जो हर जगह पर, हर सुंदर चीज़ पर अप्लाई होता है। आपको भी अगर कुछ बनाना है, कुछ अच्छा करना है, तो आप इसी रेशियो में करें तो वो कुछ अट्रैक्टिव होगा, या कंस्ट्रक्शन घर में कुछ भी आप करें इस रेशियो का ध्यान रखेंगे तो शायद चीज़ें और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। तो हमने सीरीज़ भी पढ़ी, गोल्डन स्पाइरल पढ़ा, हमने गोल्डन रेशियो पढ़ा। अब हम चलते हैं फिबोनाची डे। फिबोनाची डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 नवंबर को। अब क्या 23 नवंबर को फिबोनाची पैदा हुए थे, और जबकि हमने जो टाइम दिया 1172 के आसपास से 1200 कुछ के आसपास तक उनका टाइम रहा था, और बहुत एग्जैक्ट नहीं था, ये उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। इसमें भी क्या है, फिबोनाची सीरीज़ लगती है, इसलिए इसे कहा, ये डे फिबोनाची डे लिया है। ये क्या है, इस डेट को अगर लिखोगे तो लिखोगे आप लोग 23/11 लिखोगे। अगर इस 11 को पलट के लिख दिया जाए 1 1 2 3, तो ये 1 1 2 3 क्या है, 0 1 से हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आगे 0 था, 0 1 में ऐड किया तो 1 आ गया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया। ये क्या बता रहा है, अल्टीमेटली ये बता रहा है फिबोनाची सीरीज की स्टार्टिंग। इसलिए हम फिबोनाची डे सेलिब्रेट करते हैं 23 नवंबर को, 23 नवंबर फिबोनाची डे। और हमें लगता है आज हम सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम हो पाए हैं, आप लोगों तक पहुंचा पाए हैं, और इन पर क्वेश्चन आए तो हमें उम्मीद है कि अब आप आंसर करने में कैपेबल हैं, चाहे वो पेड़ पर लेकर क्वेश्चन आए, बिल्डिंग को लेकर क्वेश्चन आए। हाँ, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, उसके बारे में भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो गीज़ा में बिल्डिंग है अरब में, उसके बारे में भी कहा जाता है। वो भी किस पर बेस्ड है, गोल्डन रेशियो पर वो बेस्ड है, स्पाइरल, गोल्डन स्पाइरल पर वो बेस्ड है। तो ध्यान रखेंगे जो इमारत हैं वो भी इसी पर बेस्ड होती हैं, हमारी बॉडी भी इसी पर बेस्ड होती है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो भी इसी पर बेस्ड होती हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीरीज़ अलग है, सीरीज़ के बाद स्पाइरल और रेशियो, दोनों में से आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आज का जो इन्फॉर्मेशन था वो आपको अच्छा लगा होगा। जुड़े रहें इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राम राम।